दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं एलसीएम से अपने आगे का चैप्टर एचसीएफ, जो कि आज का हमारा चैप्टर होने वाला एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पे सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो चलिए हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हमारा फुल फॉर्म क्या होती है एचसीएफ की, सबसे पहले हम ये देखेंगे। एच माने होता है हाईएस्ट, एच माने होता है हाईएस्ट, सी माने होता है कॉमन और एफ माने होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में मैथ पे बोलते हैं। मैं की मतलब महत्तम, मैं इधर आएगा। महत्तम मतलब हाईएस्ट अधिकतम। समापवर्तक कॉमन फैक्टर को बोलते हैं समापवर्तक। समापवर्तक समापवर्तक को हिंदी में अलग हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, यानी कि कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर क्या होते हैं हम समझते हैं। फैक्टर का हिंदी अर्थ होता है गुणनखंड। अब ये होते क्या है गुणनखंड, वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है। 6 से छोटे ऐसे नंबर जिनसे 6 कंप्लीटली डिविजिबल हो, मतलब कि जैसे 1 6 पूरा पूरा कंप्लीट डिविजिबल है 1 से। 2 से 2 3 जा 6 पूरा पूरा डिविजिबल है। 3 2 जा 6 पूरा पूरा है। फिर उसके बाद 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 के टेबल में 6 आता है। मतलब 6 या 6 से छोटे ऐसे नंबर जो जिनसे 6 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ये क्या कहलाए जाते हैं? फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड। ऐसे इस तरीके से 10 के गुणनखंड क्या होंगे मुझे बताइए आप। फैक्टर क्या होंगे? आप बोलोगे 1 होंगे, 2 से कट जाएगा, 3 4 से नहीं कटेगा, देखो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, अब ना ही 7 से कटेगा, ना ही 8 से, और फिर 10। मतलब किससे कटेगा? इनसे। तो ये इसके फैक्टर हो। तो इसी तरीके से हमारे होते हैं। अब मान लीजिए हम लेते हैं, अब हमको कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है। अभी हमने फैक्टर सीखा, अब हमें हमें सीखना है कि कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं। अब मैं 2 या 2 से अधिक नंबर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं, 2 या 2 से मैं अधिक नंबर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे एक मैंने लिया 45, एक लिया मैंने 60। तो इनके फैक्टर निकालिए आप सबके। देखो 45 का फैक्टर कितना होगा? 1, क्योंकि 1 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 3 से कट जाएगा पूरा पूरा 45। अब 4 के टेबल में 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, कट जाएगा। दूसरा, आप इसके बाद किससे कटेगा? 9 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, फिर 45। ये हो गए। 60 के कीजिए, 1 से कटेगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, एंड 10 से, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, फिर उसके बाद 60 से कटेगा। ये 45 के फैक्टर हुए, ये 60 के फैक्टर हुए। अब इन दो में हमको देखने हैं कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। कॉमन कौन कौन से? देखिए आप देखोगे कि 1 कॉमन है, ठीक है। फिर आप चलोगे कि 3 भी कॉमन है। आप आगे चलोगे 5 भी कॉमन है। आप देखो आगे कितना है? 15 कॉमन है। आप देखोगे 45 नहीं है, ये कॉमन है। मतलब एक ये 1 3 5 9 15, ये सभी क्या है? कॉमन फैक्टर। ये सब क्या है? कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमको क्या बताना है इसमें? हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट मतलब महत्तम, अधिकतम। तो अधिकतम हमारा कौन सा है? केवल आपको देख रहा हो अधिकतम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, तो यही है 15। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे मैं से इसका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। हालांकि 1 भी इसका एचसीएफ, एचसीएफ नहीं बोलेंगे हम, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर। लेकिन जब बोल दे एच, एच लग जाए, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट केवल इसमें 15 है। यही चीज इसमें बतानी है हमको। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि कॉमन फैक्टर होते कैसे। अच्छा, निकालना कैसे है वो अलग मेथड है, उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी कि किस किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये हो गया, अब अंडरस्टैंडिंग बेस वाला। दूसरा तरीका होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है? हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। एग्जाम में आपको जिस तरीके से करना मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम तरीके सीख लेते हैं कि किस किस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमें करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना होता है। अब इसमें टेबल पढ़िए, 40 बन जाए, 45 बन जाए, 45, रिमेनिंग कितना बचेगा आपका? 15। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 1 1 में से 5 में से 4 गया
अब इस नंबर जो रिमाइंडर आया इसको इससे डिवाइड कीजिए 45। अब बोलोगे 15 3 जा 45, 15 3 जा 45। अब इससे ये जो कट गया नंबर, यानी कि ये जो है इससे पूरा पूरा डिविजन हो, जब ऐसा हो जाए पूरा पूरा डिविजन तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, वही नंबर होता है जिससे कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना हुआ 15। ये हमारा हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये अंडरस्टैंडिंग वाला था, खाली आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आपको ये नहीं करना है। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये भी एग्जाम में नहीं करना। दूसरा हम आते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से करते हैं उससे भी सीख लेते हैं। चलिए, एक तरीका ये हुआ, एक तरह हुआ। अब दूसरा हम सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, हो गया हमारा। अब हम फैक्टर, देखो 45 है, हमारे यहाँ पर क्या है 60 है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इधर मैं करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो 3 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स, 5 बन जाए 5, यानी मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5। 60 कैसी, मैं 60 के कर लेता हूँ, 60 के कर लेता हूँ। कितना होगा, 2 से काट लीजिए आप इसको 30 टाइम्स, फिर यहाँ 2 से काटिए 15 टाइम्स, 3 से काटिए 5, ये लिखोगे। देखिए इसमें अब बताइए कॉमन कौन से, आप बोलोगे कॉमन तो इसमें एक 3 है एक 5 है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब एचसीएफ होगा हमारा 3 × 5, यानी कि हमारा कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई 15। तो ये हम देखो हमने बचपन में किया है, 5th या 6th क्लास में आई थिंक हमने किया है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरीके। इसी का हमको एलसीएम निकालना होता है तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, मतलब कि जिसकी मैक्सिमम पावर 3 की। यहाँ पे 2 3 आते, यहाँ पे 1 5 आता और यहाँ 2 2 आते। एचसीएफ निकालने का वो तरीका हमने पहले सीखा है, तो इस तरीके से हम एचसीएफ भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कॉमन लेने होते हैं। चलिए अब एक तरीका, अब जो लास्ट तरीके से आपको एग्जाम में करने हैं वो कैसे करने हैं, जैसे आपका कितना है 45 और ये आपका कितना है 60, इन दोनों में आप डिफरेंस लीजिए, कितना लीजिए डिफरेंस। अब बोलोगे डिफरेंस कितना है 15। ये जो हमारा एचसीएफ हो सकता है, आपको क्या करना है, 2 आए 3 नंबर आए, इनके सबका क्या लेना है डिफरेंस, और ये डिफरेंस हमारा क्या हो सकता है एचसीएफ हो सकता है, या फिर इसका फैक्टर हो सकता है। फैक्टर मैंने आपको बताया या तो 15 हो सकता है या जस्ट छोटा इससे कोई फैक्टर हो सकता है, आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको इसी नंबर से इनमें डिवाइड करके देखना है, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो फिर अपना हमारा ये एचसीएफ होगा। देखो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 16, पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब यही हमारा एचसीएफ। 1 बाय 1 जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे एग्जाम में, जो हमारे क्वेश्चन हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे, तो तब हमें इस मेथड का काफी डीप में जाके हम इसका यूज करेंगे और तब चीजें वहां पर हमारी क्लियर हो रही होंगी। अभी फिलहाल आपको समझ में आया कि 2 नंबर का, अगर 2 नंबर है हम जस्ट एकदम क्या लेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। अगर वो डिफरेंस से ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो ये हमारा क्या होगा एचसीएफ। अगर इससे नहीं होता तो जस्ट छोटा इससे कोई फैक्टर लेंगे, मतलब कि इससे छोटा कौन सा होगा 5 फैक्टर होगा, फिर 3 होगा, या तो 5 हो सकता है 3 हो सकता है, या फिर बचा लास्ट में 1। ये 15 से नहीं कटता तो 5 से कटेगा, ये 60 और 45 इस तरीके से, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। अभी आगे जब हम करेंगे इसका तो 1 बाय 1 हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी तक एचसीएफ सीख लिया, सभी लगभग लगभग मेथड से सीख लिया। अब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अपने तरीके। देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 45 90 एंड 120। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 45 90 और 120 को भाग किया जा सके। मतलब कि आपने बताया, इसका मतलब एचसीएफ का मैंने बताया, इसका कुल मतलब क्या, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट बात सेम ही है। ऐसा इनका कॉमन फैक्टर, एलसीएम में हम क्या करते थे कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे हमको क्या देखना है हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर। तो इसका कौन सा होगा, तो तरीके मैंने आपको बताया है, क्या है 45 है 90 है 120 है। बताइए मैंने इसका डिफरेंस लिया 45, इन दोनों का डिफरेंस लिया 30। अब मुझे बताइए, देखो बड़े वाले नंबर को छोड़ दीजिए आप, डिफरेंस छोटे वाले को देखिए आप 30, तो बड़े नंबर को स्किप कीजिए, छोटे नंबर को यहाँ पर हमें देखना होता है। 30 से क्या तीनों नंबर कट रहे, नहीं कट रहे,
तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि 30 से ये नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है, इन दोनों का एचसीएफ तो ये हो गया क्योंकि कट रहा है, लेकिन इसका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका 30 का जस्ट छोटा फैक्टर करेंगे, यानी कौन सा होगा इससे छोटा, 15 ही होगा। क्या 15 से ये सारी चीजें कट रहे हैं, आप बोलोगे 15 ये तो कट रहा है, क्योंकि 30 से कट रहा है तो इससे फैक्टर से, हर फैक्टर से कटेगा तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है हमको, यानी कि ये कट रहा है, बस ये वाला नहीं कट रहा था, इसको देखना 15, तो इसका मतलब ये सारा हो गया, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा 15। ऐसे ऐसे बड़े क्वेश्चंस में हमको डिफरेंस तरीके से मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, लेकिन फिर भी किसी बच्चे की मान लीजिए समझ नहीं आता तो मैं इसको एक बार इस तरीके से बता देता हूँ, मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको क्या करना है, इस छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या करनी होती है, डिवाइड करनी होती है। 945 से मैं किसको करूँगा 90, यानी कि 2 बार चला गया, इसका मतलब अभी तक तो 45 है, अब मुझे 45 से फिर अगेन किसको करनी होगी 120 को। अब मैं करूँगा 45 2 जा 90 और 45 3 जा 135 होता है, जो कि ये ज़्यादा हो जाएगा 120 से, इसलिए हम कम करते हैं 30। अब देखो ये इससे छोटा आया नहीं काटा, अब 30 से हम 45 को डिवाइड करेंगे, 30 बन जा 1 टाइम्स जाएगा 30, क्या है आपका 15, अब नहीं गया 15 से फिर डिवाइड कीजिए 30 को, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। अब बोलेगा ये देखो, यही कंडीशन में बताया था कि लॉन्ग डिवीजन में जब लास्ट का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, इसका मतलब हमारा क्या होता है 15 क्या होगा हमारा एचसीएफ, क्या होगा हमारा 15 एचसीएफ, 15 हमारा क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन हमको एग्जाम में किस तरीके से करना, डिफरेंस मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, what is the greatest number by which when divided, which when 156 181 and 331 are divided the remainder is 6 in each case। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156 181 और 331 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को समझिए आप, अगर आपको 6 शेष बचना है, क्योंकि ये एचसीएफ का है, तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट बूझ ले, हाईएस्ट बूझ ले, नंबर बूझ ले, ए बी सी आर डिवाइडेड और रिमाइंडर हर स्थिति में क्या हो रहा है के, तब हम क्या करेंगे ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, मतलब इन सब का सब में से सब तीनों नंबर में से के माइनस करेंगे, फिर उनका एचसीएफ निकाल देंगे। मतलब अगर हिंदी में समझेंगे, नोट ये क्या है हमारा सबसे बड़ी, ये उच्चतम संख्या जिससे जब ए बी और सी को विभाजित किया जाता है, मतलब ये तो बड़े नंबर है, इनसे कोई छोटा नंबर होगा उससे हम ए बी सी को डिवाइड कर रहे होंगे, विभाजित कर रहे होंगे, भाग दे रहे होंगे, तब हमारी प्रत्येक स्थिति में क्या आता है के शेष आता है, मतलब ये नंबर हो सकता है के। तो हम क्या करेंगे, इस इन तीनों नंबर में से के माइनस करेंगे, फिर जो नंबर आएंगे फिर उनका क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, में से निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मतलब प्रत्येक स्थिति में 6 है तो हम क्या करेंगे 6 इसमें से माइनस करेंगे, 6 इसमें से माइनस करेंगे, 6 इसमें से माइनस, कितना आया 150 इधर आया, कितना आया 175, कितना आया 325, क्या है। अब देखिए इनका तो आपको डिफरेंस लेना है, इनका और इनका लेना डिफरेंस, यानी कि हमारे पास कितना आया, अब बोलोगे 150 175 एंड 325 का हमको क्या लेना है एचसीएफ लेना। एचसीएफ मैंने आपको सिखाया था डिफरेंस मेथड, तो आप इन दो का लोगे डिफरेंस, फिर इन दो का लोगे, तो यहाँ तो आपको दिख रहा है ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इस पर तो हम बात करेंगे क्योंकि सबसे छोटा डिफरेंस ही होगा, बड़े को तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इसमें कितना डिफरेंस है 25, तो 25 कैन बी एचसीएफ ऑफ ऑल दिस नंबर, कैन बी, मतलब 25 इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे। 25 25 6 जा कितना होगा 150, 25 7 जा 175 एंड 21 जा 20 और 12 25 जा, ये कितनी बार जाएगा, मतलब ये भी डिविजिबल ये भी डिविजिबल, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 25 इज द एचसीएफ ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स। हम बोल सकते हैं कि 25 हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, 25 हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, यानी कि मैच से होगा।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है आपकी बात। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करेंगे। दूसरा तरीका देखो, यहाँ हमने 325 को तुरंत हमने यहाँ पे नेगलेक्ट किया, क्यों? इसका डिफरेंस भी हो सकता है 175, लेकिन जब मुझे देखा 150 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो 150 यहाँ 25 है, तो 150 तो हो ही नहीं सकता एचसीएफ। मैंने बताया ना, अगर डिफरेंस लेगा तो जो कम वाला उसको प्रायोरिटी देनी, प्रायोरिटी किसको देनी है? कम वाले को। तो यहाँ पे हमारा हो गया 25 होगा, या इसका कोई जस्ट छोटा फैक्टर होगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन अगर इससे कट रहा है सारी चीजें, तो इसका मतलब ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126, 224 एंड 608 लीव्स रिमाइंडर 2790 रेस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की है जिससे 126, 224, 608 को भाग देने पर क्रम से 2, 7 और 19 शेष बचता है। वह कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है, वहां पे हर स्थिति में आपको क्या बताना था? 6 रिमाइंडर होना चाहिए था, 6 शेषफल होना चाहिए था। यहाँ पर हर कंडीशन में आपको क्या बताना है कि हर कंडीशन में पहले वाला 126 है एक नंबर, एक 224 है, 224 है, एक हमारा 608 है, 608 है। तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। जब मैं इस नंबर में उस नंबर से, छोटे वाले नंबर से इन तीनों में डिवाइड कर रहा हूं, जब मैं 126 में डिवाइड करूं तो 2 आना चाहिए रिमाइंडर, और जब मैं 7 से 224 में डिवाइड करूं तो 7 आना चाहिए, और जब मैं 608 में डिवाइड करूं छोटे नंबर से, तो 19 आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के लिए मैंने फॉर्मूला बना रखा है, इसमें है नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि हर कंडीशन में आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, हर स्थिति में क्या बच रहा है, यहाँ पे अलग बच रहा है, एक्स कर दो, यहाँ पे वाई कर दो, जो भी शेषफल बच रहा है यहाँ पे जेड कर दो। ये जो आएगा इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? ए माइनस एक्स, यहाँ पे बी माइनस के वाई, यहाँ पे सी माइनस के जेड, मतलब इन तीनों का एचसीएफ। मतलब 126 लिख लीजिए आप, फिर 224 लिख लीजिए आप, फिर तीसरा 608 लिख लीजिए। क्या माइनस कीजिए इसमें से 2, इसमें से कीजिए 7, इसमें से कीजिए 90। देखिए क्या आएगा, तो 24, 217, 589। अब आपको बताना है कि इन तीनों का एचसीएफ। देखो इसका डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस लेंगे हम, उनका एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप है, तो हम किस में से प्रेफर करेंगे? इन दोनों में से करेंगे। यानी कि 217 में से हमारे क्या माइनस करना है? 124। 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे हमारा 11 में से 2 गए 9, 93। अब देखो 193 कैन बी एचसीएफ ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। हो सकता है पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम डिवाइड दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है, इसमें डिवाइड दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है। तो इसका जस्ट छोटा फैक्टर कौन सा हो सकता है? तो आप बोलोगे जस्ट इससे छोटा फैक्टर इसका 31 हो सकता है, 3 हो सकता है, बस ये 2 नंबर है, ये 1 हो सकता है। जब हम 31 से देखते हैं, तो 31 से देखते हैं पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, ये पूरा डिविजिबल हो रहा है, और ये भी पूरा पूरा हो रहा है। देखो 3 4 जा 124, 31, मतलब कि 31 4 जा 124, यहाँ पे 7 टाइम्स जा रहा है। 31 को हम 270 से डिवाइड देंगे तो 7 बार जाएगा, और यहाँ पे देंगे तो कितना बार जाएगा? देखना होगा कि 9 बार जा रहा है। करके देख लीजिए इधर से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है 31 से। वैसे हो रहा है पूरा पूरा। देखो अब 3 बार, 9 बार, यानी कि कितनी बार जा रहा है? 19 टाइम्स बार। कितनी बार जा रहा है? 19 टाइम्स बार। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 31 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। दूसरी चीज क्या है, ये हम अपना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से हमको कैसे करने हैं कि देखिए इस नंबर से, इस नंबर से, या इस नंबर से। अब जैसे आपने किया कि 120 हमारा कितना आया था, ये आया था। तो इस नंबर से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल? क्या इससे डिविजिबल है? नहीं। इससे डिविजिबल है? इससे तो डिविजिबल है। क्या इससे डिविजिबल है? नहीं। क्या इससे डिविजिबल है? नहीं। तो हम इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं।
ऑप्शन से भी हम बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। यानी कि जब मैं इस नंबर से 31 से इसको डिवाइड करूं तो मेरा कितना बना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है? हाँ सही आ रहा है। जब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन भी इसको पिक कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सेम क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में नेक्स्ट करते हैं। अच्छा देखिए, ये फॉर्मूला है जो मैंने बताया आपको। अगर जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका फॉर्मूला क्या है, अगर ए बी सी 3 नंबर है और हर बार किसी एक नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इन तीनों में, तो पी क्यू आर क्या आता है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है ईच केस में। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस के पी का एचसीएफ, बी माइनस क्यू एंड सी माइनस आर का क्या लेंगे, हम यहाँ पर एचसीएफ लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 108, 124, 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर। अच्छा पहले क्या था, पहले हम हर उसमें 6 रिमाइंडर बच रहा था। फिर हमने क्या देखा, हर नंबर को अलग अलग से, मतलब एक नंबर से डिवाइड करें तो अलग अलग रिमाइंडर बच रहा था। यहाँ पे क्या है, हर कंडीशन में क्या बच रहा है, आपका सेम रिमाइंडर बच रहा है। तो ये एक तरीके से आपके टाइप हो रहे हैं, टाइप थर्ड चल रहा है आपका। इसमें किस तरीके से आपको करना है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को भाग देने पर हमारा क्या बच रहा है, समान शेषफल बच रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 108 देखो इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। अगर आपसे पूछ ले ग्रेटेस्ट हाईएस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स ए बी सी लिविंग द सेम रिमाइंडर, तब हमको क्या करना है, बी माइनस के, सी माइनस के बी एंड सी माइनस के ए, ये चीजें हमें करनी होती है। जहां पर हमारा क्या है, A is less than B and B is less than C, ठीक है, C is greater than B and B is greater than A। मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे A, B और C को विभाजित करने पर समान शेषफल आता है, तब हम ऐसा कर सकते हैं, इसका इसका डिफरेंस लेना, इसका इसका डिफरेंस लेना और इसका इसका डिफरेंस, फिर उनका जो डिफरेंस आएगा उनका क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना। क्या निकालना, उसको एचसीएफ निकालना। C B से बड़ा है और B A से बड़ा है, ये या इसको हम बोल सकते हैं A B से छोटा है और B C से छोटा, इसीलिए तो हमने डिफरेंस लेंगे। बी से ही तो ए माइनस करेंगे जब बी बड़ा होगा, इसका मतलब ये। यहाँ मैंने 2 क्यों लिए, क्योंकि मैंने बताया डिफरेंस जिसका छोटा होगा उसी से हमारा काम बन जाएगा एचसीएफ का, इसीलिए। देखते हैं, देखिए अब हमें समान 108 है, 124 है, दूसरा हमारा कितना है 156 है। अब हमको बताना, देखो मैं इसका डिफरेंस लूंगा, इसका डिफरेंस लूंगा, फिर जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो या तो फिर मैं देखो ऑप्शन से कर सकता हूँ, ऑप्शन से 1 बाई 1 डिवाइड करूँ तो डिवाइड करने पर क्या मुझको सेम रिमाइंडर मिल रहा है, अगर सेम रिमाइंडर मिल रहा है तो वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पहले हम इसको डिटेल मेथड से करते हैं। देखो इसका डिफरेंस लो कितना आ रहा है आपका, आप बोलोगे 16 आ रहा है। इसका डिफरेंस लो कितना आ रहा है, आप बोलोगे 2 और 3, कितना आ रहा है 3, यानी कि 16 और 32। अब देखो इसका और इसका डिफरेंस लेने की मैंने क्यों नहीं लिखा वहां पर, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो इस कंडीशन में इनका इनका डिफरेंस आएगा 48, यानी कि इनका सम आएगा। अब चूंकि इनका एचसीएफ ही हमारा, जब इसका एचसीएफ होगा तो इनके सम को भी डिविजिबल करेगा, इसलिए इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 की बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल 2 से हमारा काम चल जाएगा, इसलिए नहीं करते इसको। लंबा ज्यादा है, हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है, आंसर पे हमको फोकस करना, निकालने। तो इसीलिए हमको इसको क्या है, इसका और इसका नहीं करना होता है, हमको केवल इन 2 से काम आ जाएगा। मतलब हमारे को 16 और 32 का ही क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना। अब इनका एचसीएफ मैंने आपको बताया था क्या है, इनका एचसीएफ का इनका डिफरेंस 16 ही है और 16 से भी कट रहा है और 16 2 जा 32 होता है। तो दिख रहा है आपको, इसका मल्टीपल भी दिख रहा है सीधा सीधा, मतलब कि एचसीएफ 16 होगा, तो 16 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ऑप्शन से एक अप्रोच समझते हैं इसकी। अब देखिए मैं पहले सबसे पहले ऑप्शन कौन सा, रैंडमली भी कोई सा ऑप्शन करता हूँ जिससे मेरा इजीली आ जाए, रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, ऑप्शन है मेरा 10। देखो ये सीजीएल एसएससी सीजीएल कब आया, 2022 में आया हुआ है, 11 अप्रैल को, शिफ्ट टू अभी, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो एसएससी सीजीएल में आया है तो इसके ऑप्शन देखिए आप कैसे हैं, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। तो मैं सबसे पहले रैंडमली कोई सा ऑप्शन छा के चेक करता हूँ, अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाइड करता हूँ
तो मेरा वो ही आंसर होगा। कैसे चेक करना है, हर इन नंबर से मुझे इसको डिवाइड करना है, इन तीनों नंबर को, और सेम रिमाइंडर आना चाहिए। अगर सेम रिमाइंडर आना चाहिए तो वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मैंने 10 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर 8 आएगा रिमाइंडर। यहाँ से मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो यूनिट पे है 4, वही रिमाइंडर होता है 10 से डिवाइड करने पे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 पे, तो पहला ऑप्शन तो ये। अब जब मैं 12 से देता हूँ तो 12 9 जा 108, तो ये भी कट गया। ये तो पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब नहीं है। अब इसमें 12 ऐड करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 120 होना चाहिए था, जो कि गलत है, तो इसका मतलब ये भी कट गया। अब मैं देखो 18, मैं तो 16 को बाद में उठा रहा हूँ कि ऐसा ऑप्शन जो कि सबसे लास्ट में हो सकता है। तो पहले हमारे दो ऑप्शन हो गए, फिर 18 से करके देखिए आप। अब 18 से भी आपको दिख रहा है कि कितना आ रहा है, तो अब हम 1 बाय 1 करेंगे। अगर सेम रिमाइंडर हो तो 18, अब जैसे हम 16 से करेंगे तो 16 से हमको क्या मिलेगा, सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो कभी कभी आपसे सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो कि एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इस तरीके से हम इसको ऑप्शन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 16 से जब मैं किसको डिवाइड करूंगा, 108 को, 96 जाएगा, 16 6 जा 96, यानी कितना हो गया 12 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा 12। अब मैं 124 को दूंगा 16 से, तो 16 7 जा कितना होता है 112, यहाँ पे भी 12 रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से मैं 69 जा 144, 69 जा कितना होता है 144, 69 जा 144, यानी कि 156 में से हम किसको 12 माइनस 144 करेंगे तो कितना मिलेगा 12, यानी कि हर कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना है 12। तो यहाँ पे देखो, एक मैं तुमको और चीजें समझा देता हूँ आपको। एक तो नंबर पूछेगा बड़ा से बड़ा, ग्रेटेस्ट से ग्रेट, बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो हमारा क्या नंबर हो गया 16 हो गया। आपसे रिमाइंडर भी पूछ सकता है कभी कभी आर, तो आर हमारा, इस नंबर को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसमें डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, मान लीजिए रिमाइंडर बचाइए, इसको बोल देगा डी, कभी कभी वो कि ये डी है और ये क्या है आर, तो डी प्लस आर बताइए आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डी निकालोगे, फिर आर निकालोगे, फिर इनका सम कर दोगे। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो कभी कभी आपसे ये पूछेगा, कभी कभी आपसे ये पूछेगा, कभी कभी इन दोनों का सम पूछेगा, कभी कभी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पूछेगा, कभी कभी इनका डिफरेंस पूछेगा। कुल मिला के क्वेश्चन इसी के आसपास घूम रहे होंगे। तो ये 3-4 वैरायटी होती है जो इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछता है। हालांकि हमने जितने भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन वो सारे कर लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका मैसेज पे कितना है 15 है, तो संख्या क्या है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 एंड दियर HCF इज 15, देन व्हाट आर द नंबर्स। सबसे पहला, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या है, संख्याएं क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ इसके, कि किस तरीके से इनको कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन बहुत इजीली और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे वो पूछ सकता है, रेशो दे सकता है और एचसीएफ देगा। आपसे एक पहला वाला क्या पूछेगा, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या हो सकते हैं। दूसरा आपसे पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ बोथ नंबर्स, उन दोनों संख्याओं का सम क्या हो सकता है। सी क्या पूछेगा आपसे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर, आपसे एलसीएम पूछ सकता है। चौथा आपसे क्या पूछ सकता है कि डिफरेंस, सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। एचसीएफ तो दिया हुआ है, एलसीएम पूछ सकता है। यहाँ पे क्या पूछेगा, डिफरेंस। तो इस तरीके से 4 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता हूँ। देखिए ये चीजें हैं, ये आपको उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, काम आएगा। यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए मैंने दो नंबर लिए, माना HA और HB दो संख्याएं हैं, तो लेट HA एंड HB आर टू नंबर्स, देन दियर रेशियो विल बी क्या होगा, HA और HB, उनका अनुपात कितना होगा HA और HB। मान लीजिए मैंने दो संख्याएं ली, एक मैंने माना मेरी संख्या कितनी है HA, दूसरी मेरी संख्या है कितनी है HB, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ HB, रेशियो ले लिया। अब मैं इसका अगर कट कर दूं, क्योंकि H तो कॉमन है, A और B क्या हो गया हमारा, A और B क्या हो गया हमारा, रेशियो आ गया। उनका जो रेशियो बना, फाइनल रेशियो कितना बना, A और B। अब देखिए आपने H जो काटा, ये जो आपने H काटा, मान लीजिए देखिए आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ H/HB। अब मैं H से H कट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, A भी मिलेगा। यानी कि आपने 15/20, 15/20 आपने पढ़ा है, 15/20। मैं इसको काटूंगा, किससे काटूंगा, मैक्सिमम नंबर जो दोनों कट जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर,
5 से काटूंगा, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। अब बोलोगे ठीक है, तो आप मैंने काटा किससे, 5 से काट दिया, ठीक है। जो हम जिससे मैक्सिमम नंबर से काटते हैं ना, तो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है असल मायने में, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। अब समझ में आए, बचपन में जो हम सीखते थे 4th 5th क्लास में काटना ऊपर नीचे एक ही नंबर से बार बार, तो उनका जो ये काटते थे ना, यही हमारा एचसीएफ होता है। देखो ये कटिए, और बाद में देखो 3 बचा और 4 बचा, 3 4 हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम मैंने आपको कहाँ बताया, एलसीएम में बताए हैं, प्राइम एंड को प्राइम। यहाँ पर भी मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल 1 से और इटसेल्फ खुद से कटते हैं, और हमारा जो को प्राइम नंबर होते हैं वे दो संख्याएं ऐसी होती हैं कि उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, वो होते हैं हमारी को प्राइम्स। अब सहअभाज्य संख्याएं, और प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ये मैंने आपको एलसीएम में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और आपको आपने अगर एलसीएम वाली वीडियो देखी है तो उसको देख लीजिए, नहीं देखिए तो देख लीजिए, और देखिए तो आपको क्लियर होगी। तो प्राइम और को प्राइम आपको समझ में आ गया। तो ये नंबर जो हमारे होते हैं यही हमारे दरअसल में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं कटने के बाद। और जो चीजें हम काट देते हैं यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ हो सकता है, एचसीएफ भी होता है। और यहाँ पर जो हमने कट आउट किया ये वाला एच और एच, यही तो हमारा एचसीएफ है। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा, एच होगा हमेशा। ये हमारा क्या होगा, को प्राइम होगा। क्या होगा, हमारे को प्राइम नंबर्स। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे हम। अब देखो एलसीएम अगर पूछ लिया आपसे, एलसीएम क्या होगा, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। सारे क्वेश्चन बाकी है एलसीएम के अब इन्हीं तरीके से होंगे। ये शुरू के 3 4 टाइप मैंने कराए आपको, ये हो गए 3 क्वेश्चन कराए, 3 में सारे टाइप करा दिए। अब ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाएगा। बस एचसीएफ का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी हम प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा प्रीवियस ईयर कैसे आते हैं, और ये तो बहुत आसान है। उनके और भी क्या शॉर्ट तरीके होने वाले हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, वो डिस्कस तब करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि इनको इनसे भी आसान तरीके से और किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पर क्या है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे पहले अच्छी बात है कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देन उसके बाद हम अपने और एडवांस सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करें कि किस तरीके से हमें बिना क्वेश्चन को सोल्व करे भी हमारा आंसर आ सकता है। कैलकुलेशन ऑप्शन नहीं हो रही है तो बिना कैलकुलेशन के भी हम किस तरीके से आंसर ला सकते हैं, तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल अभी हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है कि हमको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, देखो ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कट किया तो ए और बी हमारा क्या हो गए, ये हमारे को प्राइम्स नंबर हो गए। अब को प्राइम नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन तो एलसीएम होता है, लेकिन ये चीजें भी हमारा कॉमन है। तो इन दोनों की ए और बी यानी कि ए की और बी की मल्टीप्लाई कर दूं और एच यानी कि एचसीएफ, और उन को प्राइम जो कटने के बाद इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आता है एचसीएफ। यानी आपको पता होना चाहिए अगर एच ए और एच बी है और इसमें कॉमन हमारा एच है फैक्टर, तो 2 3 की मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और एच की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हमारा होता है, तो जो चीज दोनों में कॉमन होती है वही हमारा एच होता है, एचसीएफ होता है। तो आई थिंक ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। एच एचसीएफ एच और एलसीएम एच ए बी हो गया। अब सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, देखो सम ऑफ द नंबर्स होगा उन जो हमारा को प्राइम नंबर आए 3 और 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 + 4, और हम सम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। यही तो एचसीएफ आया था, 7 पंजे 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, 35। यानी कि ये जो हमारा कट के आया a + b इनका सम करेंगे और h से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा होगा सम। यानी कि देखो एच ए हम इसको करेंगे एच ए प्लस एच बी करेंगे, हम एच कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, यही तो आएगा। लेकिन हमको क्या समझना है कि उन को प्राइम का सम करना है, तुरंत एच से मल्टीप्लाई कर देना एचसीएफ से, यही हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ऐसी डिफरेंस में क्या होगा, एच बी माइनस के जो भी बड़ा होगा, बी बड़ा होगा तो बी में से माइनस करेंगे, ए बड़ा होगा तो ए में से माइनस करेंगे बी को, और एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिफरेंस के लिए भी अलग अलग से नहीं करना, केवल हम इसका फैक्टर लेंगे। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 15 नंबर था, एक 20 नंबर, मैंने इसको कट किया तो मुझे मिला यहाँ से 3, यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 4, यहाँ से कितना मिला, और मैंने कट किया गया 5, तो 5 मेरा यहाँ पे क्या हुआ, एचसीएफ हो गया। अगर मेरे को इसने बोलना होता कि एलसीएम आप बताइए कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए आपको कुछ नहीं करना, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, ये आपका एलसीएम आ गया। इस तरीके से फास्ट करना है। अगर पूछता इसका इन नंबर्स का डिफरेंस बताइए, तो आप देखो 4 में से 3 गया 1 यानी कि 5, इनका डिफरेंस 5 ही आएगा। दूसरा अगर मुझे सम, तो आप बोलोगे 4 और 3 7, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 35। देखो ये फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ से, आपको ऐसा नहीं करना 15 पीस जोड़ रहे हैं, ये तो हल्के छोटे नंबर है और हमेशा मैं
ऐसे ही कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे नंबर से करके आपको समझा सकूं चीजों को, ताकि आप बड़े नंबर से आप जब कर रहे हो तो वहां पर आसानी हो। यहाँ तो ये ओरली जुड़ पा रहा है, लेकिन जब बड़े नंबर्स को हिट करेंगे कोई चीजें तो उस तरीके से तब यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये वाली क्लियर होगी। अब चीजें हमारा ये सारी यहाँ पर क्लियर होगी, यानी कि अब हमारा एलसीएम यानी कि मैसे पे एच होगा, हिंदी वालों को बता देता हूँ, लेसे पे एच ए बी हो जाएगा। दो संख्याओं का योग कितना होगा, ए प्लस बी और एच। दो संख्याओं का अंतर कितना होगा, बी माइनस के एच, जहाँ बी क्या है, ए से बड़ा है। अब दूसरी चीज आती है एक फॉर्मूला, और यहाँ से देखो बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। कैसे प्रूफ करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही फेमस फॉर्मूला, लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर देखो क्लियर करेंगे। मैंने दो नंबर लिए एच ए और मल्टीप्लाई एच बी, इन दोनों का क्या किया मैंने, क्या किया, प्रोडक्ट किया, मतलब कि गुणनफल किया। अब इन दो नंबर का, दो संख्याओं का मैंने गुणनफल किया। अब मुझे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, इनके एचसीएफ का और एलसीएम का गुणनफल ही दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मैसेपे और लेसेपे का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एचसीएफ क्या है हमारा, एच, एचसीएफ रख देंगे हम एच, फिर हम क्या रखेंगे, एलसीएम एच ए बी, आपने रख दिया एच ए बी। अब देखो h और h को क्या लो आप, एच स्क्वायर यानी कि ए बी, यहाँ पे क्या कर सकते हो, एच स्क्वायर ए बी। तो क्या चीज है, सही है, सही है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, दियर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू बराबर होता है मैसेप और लेसेप के गुणनफल के बराबर उन दो संख्याओं के। तो यहाँ से हमको इतने सारे फॉर्मूले मिले। अब देखिए हम चलेंगे, अब इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर देखो अब हम सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे वन बाय वन। चलिए, ये था ना सबसे पहला क्वेश्चन, ये था, देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3, उनका मैसेज भी कितना है, 15। तो संख्या क्या है, देखो संख्या ये पूछ सकता है, संख्या है क्या है, देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही तो काटा था हमने नंबर 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी नंबर्स आर 30 एंड 45। कितनी जल्दी से किया हमने, देखो ठीक है, यानी कि 2 और 3 रेशियो है। देखो हमने जो कट नंबर किया होगा 15 दोनों में से, ये तो कट किया होगा, यानी कि इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, मेरा नंबर्स बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स आपने इन्होंने भूल लिया, सम पूछता तो सम के लिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है पार्ट बी, ए पार्ट में हमने संख्याएं पूछी, दूसरे पार्ट में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ बोथ नंबर। तो 2 और 3 5, क्या करें, देखो ए प्लस बी, ये ए और बी और एच से मल्टीप्लाई, यही तो था, यानी कि 2 और 3 5, और 5 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के, 15 पंजे 15 5 जा 75, तो 75 इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। स्पीड बन रही है इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ द थ्री नंबर्स इज 3 4 5 एंड देयर एचसीएफ इज 10, देन व्हाट आर द नंबर्स। तीन संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है और उनका में से 10 है, तो संख्या क्या है। देखिए हमने क्या सीखा, अभी दो में सीखा, तो हमने क्या मान लिया, एचसीएफ एच माना, हमारी संख्या कितनी है, एक एच ए, दूसरी कितनी होगी एच बी, तीसरी कितनी होगी एच सी। यहाँ पे तीन संख्या अभी हम दो पे मानते हैं, तीन पे मान ले, इनका रेशियो अगर हमको लेना तो हम ये बोल सकते हैं, ऐसा रेशियो ले लेंगे। अब देखिए सब में h कॉमन, तो h काट सकते हैं, तो कितना आएगा, a रेशियो b रेशियो c, ये चीज है। मतलब जो कटती है वही हमारा सब में से कॉमन जो सबसे कट जाती है, तो वही हमारा क्या होता है, h होता है, h फोर HCF होता है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। अब उनका मैसेज है 10, यानी कटी कौन सी संख्या होगी, 10 कटी होगी, तो हमको क्या बताना, संख्या। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, 10 कितना हो जाएगा, 30 40 50, 30 40 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, या तो ये पूछ सकता है, तीन में दो का अभी हमने दो तक का पढ़ा था, दो तक के क्वेश्चन किए थे कि दो में संख्याएं दो का रेशियो है तब क्या होगा, अब तीन का रेशियो है। अब इसका पार्ट ए है, और कौन कौन से इसमें पार्ट बन सकते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बी पार्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। देखो 2:3:4, कितना था, 3:4:5, क्या था रेशियो इसका, 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3:4:5, 3:4:5, तीनों संख्याओं का योग। अभी मैंने बताया, देखिए h हमारा क्या थी, संख्या, इनको बस ऐड कर लीजिए, या तो
आपके पास एचसीएफ इसका कितना है 10, तो दो चीजें यहाँ तो 30 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 3 4 7 5 12 12 120 हो गया। या आप क्या कर सकते हैं 3:4:5 है, इसको ऐड कर लीजिए 3 4 7 5 12 और 12 की 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120। तो ये ओरली हो सकता है क्वेश्चन 120 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द थ्री नंबर्स, एलसीएम के लिए भी हमने बताया था रेशियो कितना है इनका 3:4:5। ऑल दीज आर नंबर्स आर प्राइम को प्राइम्स रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के सभी क्या है ये को प्राइम नंबर्स हैं 3 4 5, कोई सा भी इसमें से भी कॉमन किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन एलसीएम भी होगा एलसीएम होगा। क्योंकि अब हमारे पास 10 है तो 10 को हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने दो संख्याओं में करता था मैं दो संख्याओं में हम क्या करते थे दो संख्याओं में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और एचसीएफ से मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा क्या होगा एच ए बी सी, हम बोल सकते हैं एलसीएम हमारा कितना होगा एच ए बी सी बस, यानी कि 3 चौक 12 संख्याएं तो ये थी ना 3 4 5, ये थी ना 3 4 5, तो 3 चौक 12 पंजे 60 60 और 10 से मल्टीप्लीकेशन 600 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 2 वाले दो क्वेश्चन किए थे, ये हमारा 3 रेशो था, मतलब कि 3 रेशो वाली संख्या है, 2 रेशो वाली संख्या है हमने शुरू में किया था। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, इसके 3 पार्ट थे, तीनों के पार्ट हमने कवर कर लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखो द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 7 रेशियो 11 एंड दियर एचसीएफ इज 12 देन द ग्रेटर नंबर इज, देखिए 7 और 11 है, एचसीएफ 12 है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे मैंने बताया अभी आपको, तो बड़ा नंबर 11 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 और 12 की मल्टीप्लाई 132, 11 से आपको मैंने सिखा रखा किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं है तो सीख लिए, 2 इधर का 2 रहेगा, 2 में एक जुड़ेगा 3 और एक यहाँ का 1 132। ठीक है, छोटी अगर पूछता तो 12 किससे करते 7 से 84 आ जाता, सम अगर पूछता तो 7 और 11 18 और हम 12 से मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है इतना है, उनका एचसीएफ कितना है 7 है, तो उनका एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 9:13 एंड दियर एचसीएफ इज 7 देन दियर एलसीएम इज, दो संख्याओं का अनुपात 9:13 उनका एचसीएफ है, तो उनका एलसीएम अभी बताया, संख्याएं अगर एच ए हैं और एच बी हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, एच कॉमन फैक्टर है तो इसको लेंगे और ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अभी सिखाया आपको, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और 7 की मल्टीप्लीकेशन यानी कि 9 13 और 7। अब आप देखो किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन जो आपको आसानी से हो जाए, देखो 9 13 13 सत्ते 9 13 नम्मा 117 और 7 से कीजिए, 7 17 सत्ते 119 कैरी 1 7 का 7 और 8 819 इसका आ जाएगा। ठीक है, मतलब इनकी सबकी मल्टीप्लीकेशन हमारे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने ये देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कितना है 8470, एचसीएफ उसका कितना 11, देन हाउ मेनी पेयर सच नंबर कैन बी फॉर्म, दो संख्याओं का गुणनफल 8470 है, उनका एचसीएफ 11 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े बन सकते हैं, क्वेश्चन ये है हमारा। तो हम ये बोल सकते हैं लेट द नंबर्स बी एच ए एंड एच बी, क्योंकि दो संख्याएं ये मैंने मान लिया, माना दो संख्याएं एच ए और एच बी हैं। अब h क्या है देखिए इसका, अगर आप देख रहे हो कि इसका एचसीएफ कितना होगा तो आप बोलोगे h, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, तो हम बोल सकते हैं नंबर्स कितने हैं हमारे 11a और दूसरा 11b, दो नंबर ये हो गए हमारे। अब उनका गुणनफल कितना दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11a मल्टीप्लाई 11b इज इक्वल टू 8470, काट लीजिए 11 से इसको काटिए, 8 7 जा 77, फिर 7 टाइम्स जाएगा 0, फिर 11 से फिर काटिए 70, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी का कितना है 70। अब मैं इसको ए मल्टीप्लीकेशन भी इसको मल्टीप्लीकेशन में तोड़ता हूँ, एक नंबर 1 होगा, दूसरा कितना होगा 70 होगा, यानी कि 1 70। ठीक है, एक पेयर तो ये संभव हो गया, दूसरा देखिए आप 2 35 ये भी हो सकता है, 3 होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 14 5 जा 70 5 14 5 70 ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा 7 और 10 लिख सकते हैं,
70। नेक्स्ट देखिए, अब क्या लिख सकते हैं आप, 10 और 7, फिर ये रिपीट होने लग जाएगा, 10 और 7 है ना, क्योंकि 10 7 तो हम यहाँ लिख चुके हैं तो रिपीटेड वाले नहीं लिखते, तो 1 2 3 4, 4 पेयर इसके संभव है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा 4। ये इस टाइप से करने हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 जिसको हमने किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका मैसेप 15 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। अब सेम प्रोसेस है, लेट द नंबर बी एच ए एंड एच बी। माना दो संख्याएं एच ए और एच बी है। अब एच हमारा इसका क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5a और कितना है 5b है। अब उनका सम कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ सम तो 40 दे रखा है, तो हम यहाँ मान सकता हूँ 5 कॉमन लिया a और b। अब यहाँ पे 40 a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 इधर अपॉन में जाएगा, तो 5 से कितनी बार चला जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि a प्लस बी के ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जिनका सम 8 आए। पहले मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, अब यहाँ पे सम देखना है, तो आप बोल सकते हो 1 और 7 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 6 रखेंगे आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या देखो 2 क्या है कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, तो इसका नहीं होगा। को प्राइम्स के पेयर लेना होता है, इसमें क्या लेना होता है को प्राइम्स का ही होगा। अब नेक्स्ट देखिए 3 5 8 हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 1 7 हुआ, 3 5 हुआ, 4 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 इसमें कॉमन है, तो 4 एचसीएफ और हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम लेते तो 2 इसमें और एचसीएफ हो जाता, तो यहाँ पर 10 एचसीएफ हो जाता, जो कि कल क्या होता है टेक्निकल ये क्वेश्चन क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन में दिया 5 है वैसे पे एचसीएफ 5 और यहाँ पर 10 हो जाता, 2 और कॉमन हो गया, क्योंकि कॉमन कितना था केवल 5 ही है, तो इसलिए ये को प्राइम सी सह अभाज्य संख्याएं ही हम इसमें लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कैंसिल। कौन कौन से, केवल ये वाला और ये वाला, केवल ये सही है को प्राइम से एक दूसरे के रिलेटिवली, और ये 3/3 है और 1/7 है, तो हम बोल सकते हैं ओनली 2 पेयर पॉसिबल है इसके, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 128 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 8 एंड 504 respectively. The sum of the reciprocal of those numbers will be। दो संख्याओं का योग 128 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रम से कितना 8 और 504 है, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला इसका लिख रखा है, अगर फॉर्मूला है आपको सम ऑफ नंबर्स आपको दे रखा है तो 128 लिखेंगे डायरेक्ट। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ कितना दे रखा 8 और एलसीएम कितना दे रखा 504। अब इसको सोल्व करेंगे, आपको पता है 16 128 होगा, फिर आप इसको काट दीजिए 8 से, 8 2 जा 16 और 8 से इसको काटेंगे कितना आएगा 8 6 जा 48 और 8 3 जा ये 24, तो 2/63 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये खाली इतना था, और बाकी अब अगर हम इसको डिटेल मेथड से करेंगे तो हम इसको डिटेल मेथड से भी देख लेते हैं। डिटेल मेथड हमारा क्या होने वाला है वो देखते हैं हम इसका। देखिए जैसे कि डिटेल मेथड हम इसका कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए मैंने क्या माना 8 है, तो मैं मान सकता हूँ संख्याएं मेरी एक 8a है, दूसरी क्या मेरी 8b है, और उनका सम कितना दे रखा अब बोलोगे 1। ठीक है, अब ये संख्याएं मेरी ये हैं तो इनका व्युत्क्रम का योग कितना होगा, रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे 8a प्लस 1/8b। इस तरीके में लिखूंगा। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 8ab, यानी कि ऊपर मेरा क्या जाएगा एक b जाएगा और एक a जाएगा, यानी कि a प्लस b 8ab। और अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 8 से कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप बोलोगे देखिए दोनों यहाँ तो एचसीएफ मिला और ये क्या मिला मेरा एलसीएम, और ये मेरा क्या हो गया 8a और 8b, मतलब कि दोनों संख्याओं का सम। तो मैंने ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मेरा होगा 128, यानी कि मैं यहाँ पे क्या वैल्यू मान सकता हूँ ए और बी की वैल्यू जो मेरी दे रखी है 8 128, यहाँ पे क्या मान सकता हूँ 8 और 5। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। जब मैं इसको काटूंगा 16 टाइम, इसको काटूंगा 2 से, तो यहाँ पे आएगा 63। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा 2 से। डिटेल मेथड ये हो गया, बाकी शॉर्ट मेथड आपके पास है, डायरेक्ट चीजें रखिए और आंसर कीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोलता है, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 455 एंड 13 रेस्पेक्टिवली।
if one of them is located in the between 75 and 125 then that is number is। देखो दो संख्याओं का लैसअप है और मैसअप क्रम से इतना इतना है। हम डायरेक्ट जैसे उसने बोला तो हम बोल सकते हैं कि एक तो हमारा नंबर 3a है और दूसरा हमारा 13a है और 13b है, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ 13 है तो बोल सकते हैं। और ए और बी क्या हमारे पता है, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर से। अब आपको क्या बताना है, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में आपको पता है। देखो आपको अब क्या पता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। फॉर्मूला मैंने लिखवाया कॉन्सेप्ट में सबसे स्टार्टिंग में, आप देखोगे यानी कि इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यानी कि मैंने वो दो संख्याएं ये मान ली तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13a प्लस 13b, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई लगाएं आप। अब आप क्या बोल सकते हो, इनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। प्रूफ करके भी मैंने आपको दिखा रखा है। 13 से 13 गया, इस वाले 13 से इसको काट लीजिए, 13 3 जा 39, कितना बचा 6, यहाँ पे 65, 13 बन जाए 65। यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हम बोल सकते हैं ए और बी मल्टीप्लिकेशन में 35 आएगी। यानी कि अगर ए की वैल्यू 5 आएगी तो दूसरी कितनी आएगी, 7 आएगी, ये पक्का है, और कोई तो पेयर बनी ना। इसका मतलब वो संख्या कितनी है जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो है हमारा 75 एंड 125 के बीच में। देखिए अब आपको पता है ए और बी ये हो सकते हैं को प्राइम्स के नंबर पेयर। अभी हमने कितना माना था अपना एचसीएफ 13, और 13 ही तो संख्या कटती है, वही हमारा एचसीएफ होती है। यानी कि इसमें करूंगा 13 पंजे 65 कम हो गए, 13 सत्ते 91, 91। अच्छा ये बोल रहा है कि 75 से ज्यादा है और 125 से कम है। हाँ हमारा 91 जो है हमारा ये संख्या, तो इसका मतलब वो क्या संख्या होगी हमारी 90, ठीक है। दूसरा इसका और तरीका क्या था, 13 जब उसका एचसीएफ है तो हम बोल सकते हैं वो नंबर एचसीएफ है उसका तो वो 13 से जरूर कटेगी। ऑप्शन में देखिए 13 से कौन सी कट रही है, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। 13 नंबर 117 होता है, ये भी नहीं कटेगी। तो केवल ओनली ऑप्शन 1, ये ऑप्शन बाई ऑप्शन से आप कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 30 and 180 respectively. If one number is 90 then find the other number। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना 30 है और 180 है। यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या, सीधा सा है कि हमने क्या माने, दूसरी संख्या हमारी x है तो हम बोल सकते हैं हमारी दूसरी संख्या x है, पहली संख्या क्या हमारी 1, तो 90 मान लिया। अब हमारा एचसीएफ कितना 30, अभी इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा मैं। एलसीएम कितना 180, सोल्व कर दीजिए, 9 दूनी 18, 30 दूनी 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 60, 60 इसका आंसर हो गया। एक तो डायरेक्ट आपको ये करना है, प्रूफ मैंने आपको करा रखा है, दोबारा आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ अच्छे से ढंग से कैसे। देखो मानता हूं मैं, माना दो संख्याएं हमारी क्या है एच ए और एच बी है। अब बोलोगे ठीक है, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एचसीएफ तो दोनों में कॉमन एच है तो एच हो गया। मैं बोलूंगा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बोलोगे कॉमन एच है तो एक एच ही रहेगा और ए भी रहेगा, ये हो गया। अब आप बताइए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, एच ए बी आएगी नहीं आएगी, एच ए और एच बी आएगी नहीं आएगी, आप बोलोगे हाँ आएगी, एच ए एच बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये किसके बराबर है, देखिए अगर मैं इसको एच लिख दूं और फिर लिख दूं एच, इसको ए को एच को इधर लिखा, फिर एच ए बी, ये हमने क्या दिखाया था एचसीएफ, और ये हमारा क्या था एलसीएम। यानी कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो गया, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन, यही सिखाई थी। तो ये चीज इसमें वेरीफाई हो गई। यानी कि अब हम दोबारा समझते हैं इसको कि हमारी एक संख्या कितनी है 90, तो मैंने मान लिया 90 है, दूसरी संख्या मैंने x मान ली, ठीक है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब एलसीएम उनका 30 है तो मैंने 30 मान लिया। अब मैंने बोला एचसीएफ उनका एलसीएम कितना 180, मैंने 180 मान लिया। अब आप देखिए इसको इससे काटिए, x बराबर कितना मिलेगा आपको 60, तो 60 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि हमारी स्क्रीन पर है। इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द क्वेश्चन आर 1, 8 and 12 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट डिवीजर कितना है इज 105, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसेज ज्ञात करने के लिए भागफल क्रम से कितने हैं, 1, 8 और 2 हैं तथा अंतिम भाजक कितना है 105 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 और 8 2 इस तरीके से लिखने हैं, इसमें इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है, ये ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है,
अंतिम भाजक जो है तुम्हारा, अंतिम डिविजर जो है आपका 105 ऐसा लिखना है, यहाँ पे 0 मान लेना है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है तो कितना होगा आपका 210, फिर इससे इसमें ऐड करना है और उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। 210 में 0 ऐड करूंगा तो 210 ही रहेगा। अब 210 की फिर इधर मल्टीप्लीकेशन करनी है, कितना हो जाएगा 1680। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करना है, ये चीज आपको ऐड करनी है। 1680 में 105 जोड़े तो कितना हो जाएगा 1785, कितना हो जाएगा 1785। अब देन आपको फिर प्रोसेस करना है, 1785 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1785 हो जाएगा। अब आपको यहाँ जो लिखनी है 1785 आ गया, अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 210 और 1785 का सम कितना आएगा 1995 यानी कि 1995 क्या होगा इसका डिविडेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड और ये क्या हो जाएगा हमारा डिवीजन। लेकिन चूंकि इन दोनों का सम पूछा है तो 1785 और 1995 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3780, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको इस तरीके से करना है। बाकी डिटेल मेथड क्या है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे हम करते थे कि यहाँ पे क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से करते थे, यहाँ पे फिर इसका जो रिमाइंडर आएगा इस तरीके से करते थे 1 8 2 और अंतिम भाजक हमारा कितना 105। तो हमको इसको किस तरीके से करना होता था, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 210, यहाँ पे 210 आया, अब 210 हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से। अब 210 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1680 और 1680 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1700, 105 जोड़ेंगे हम तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कितना है हमारा 1680 और 1680 में कितना जोड़ेंगे 105, तो कितना आएगा 1785, यानी कि 105 ऐड किया। अब हम 1785 इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब 1785 करना 1785 और 210 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 1995। देखिए ये डिविडेंड आ गया और ये क्या आ गया हमारा डिविजन आ गया। इन दोनों का सम आपका कितना हो जाएगा 173780, 3780। तो ये प्रोसेस था, आपको मैंने आपको डिटेल मेथड भी बताया, आपको शॉर्ट मेथड इस तरीके से करना है। ये सारी चीजें आपको करनी है, बाकी कुछ करना नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लीकेशन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में होता है इसको भाज्य बराबर के भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऐसे ये अगर मैं डिवाइड दूंगा तो यहाँ पे मेरा आता है डिविडेंड और यहाँ पे मेरा क्वोशिएंट आता है, यहाँ पे मेरा डिवीजर आता है, तो यहाँ पे सबको पता है रिमाइंडर आता है। इस तरीके से होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 एप्पल्स, 240 ऑरेंज एंड 150 pears are packed in a cartons in such a way that each carton has the same number of fruit. Each carton contains only one type of fruits and fruit is left unpacked. What is the smallest possible number of carton needed for the purpose? 120 सेब, 240 संतरे और 150 नाशपाती को कार्टन में इस प्रकार से पैक किया जाता है कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या समान हो। प्रत्येक कार्टन में केवल एक प्रकार का फल है और फल बिना पैक नहीं रहता है। इस प्रयोजन के लिए कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहले हम इनका क्या लेना, 120 240 150 का हमको क्या लेना एचसीएफ लेना। एचसीएफ के लिए आप करोगे देखो 120, यहाँ पे 120 डिफरेंस है, यहाँ पे 30 है, तो मैं बोल सकता हूँ 30 क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। क्यों होगा, मैं 30 से 120 को डिवाइड कर रहा हूँ तो सब जा रहा है, तो 30 मेरा क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। अब आपको नंबर ऑफ टोटल कार्टन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 120 240 150 को 30 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स, यहाँ पे मिलेगा आपको 8 टाइम्स, यहाँ से मिलेगा आपको 5 टाइम्स। तो कितना होगा 8 और 4 12 12, 8 और 4 12 12 और 5 17, तो 17 टोटल कार्टन की आवश्यकता कितनी होगी, यहाँ पर 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। एक तेल एक तेल व्यापारी के पास क्रम से 432 594 702 आयतन के तेल की 3 किस्में, मतलब कि 3 वैरायटी है। तेल को अलग से भरने के लिए आवश्यक समान आकार के डिब्बों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है जैसे कि पहले था, इंग्लिश में एक बार समझ लेते हैं। एन ऑयल मर्चेंट हैज 3 varieties of oil volumes 432 594 and 702 respectively.
द नंबर्स ऑफ कैन्स ऑफ इक्वल साइज दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑयल सेपरेटली। सेम क्वेश्चन है, वहां पे क्या दे रखा था मैंने बताया, अलग अलग दिया है, यहाँ पर वहां पे इनका सम दे रखा था, बस इतना प्रोसेस है और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं, चलिए। सबसे पहले देखिए इस तरीके का हमने क्या किया था अभी, 4, ये 594 है और ये कितना 702 है। देखिए इसका और इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 594 में से हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फिर हम 702 में से 594 करेंगे। 432 को 702 से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है माइनस करने की, डिफरेंस जो है मैंने बताया था आपको, तो इसकी नहीं, केवल इसकी कीजिए उसी से निकल जाएगा। 594 में से करते हैं, देखो 4 में से 2 गया 2, 9 में से गया 6 और 5 162। अब इसको कीजिए, कितना गया आप, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 9 और 6 में से 108, कितना बचा 108। अब देखिए या तो एचसीएफ ये या ए, लेकिन हो ही नहीं सकता, अभी आपको पता है कि कोई चीज नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस ले लीजिए या इसका फैक्टर दीजिए, जस्ट छोटा फैक्टर, या आप बोलोगे 54 दूनी 108, 54 है इससे छोटा, 54 से कट रहा है, 54 दूनी 108 और 54 से भी कट रहा है, 54 3, 54 3 162 कटा, 3 पंजे 15 3 चौक 12 पट कट रहा है, 54 3 जा 162 एंड 54 2 जा 108। इसका मतलब अब इसको देखो ये कट रहा है क्या, आप बोलोगे 54 से ये भी कट रहा है पूरा पूरा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 32, यानी कि ये इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, हम बोलेंगे इसका एचसीएफ आ जाएगा 54। अब 50 और से इसको डिवाइड कीजिए, अब जब हमारा आ गया, अब इसको 54 से इसको डिवाइड कीजिए, 432 को, 594 को और 702 को, सेम था ना, 54 से यहाँ कीजिए, 54 से इसे कीजिए, 54 से इसे कीजिए, इसे करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 से जा रहा है पूरा पूरा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 और 3 43, ये कितनी बार जा रहा है, 54 ही करना 54, फिर 5 पे तो 54 ही करना 54। अब यहाँ से कीजिए आप, तो कितना होगा 54 की करना 54 एक बार हो जाएगा, कितना बचेगा 6 और 60 और 16, यानी कि 54 दूनी 102, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162 यानी 54 3 162, 54 दिया कितना हो जाएगा 162। तो कौन सा ऑप्शन है, केवल ये ऑप्शन है। एक तो ये है, दूसरा क्या है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करना, देखिए आप समझिए, ऑप्शन से ऐसे करना, इसको हम इनसे डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, नंबर तो सेम रहेगा, तो मतलब ये इस ऑप्शन से हम इसको डिवाइड करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, तो हमको क्या मिलना चाहिए, सेम नंबर मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी बात बन जाएगी। ऐसी मैं 8 को इससे करूं, 11 को इससे करूं, 13 को इससे करूं, तो सेम नंबर आना चाहिए। अगर सेम आता है तो है, पहली बात तो इनसे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, पहली शर्त ये है। देखो 15 देख लो आप, तो बीच का तो मुझे पता है 5 होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया, ये हो ही नहीं सकता। अब 5 वाला देखिए, यहाँ पे भी है 15 होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ये भी कट गया हमारा ऑप्शन। अब हमारा क्या बचा, ये ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से इसको काट लीजिए, 8 से कट रहा है, आप बोलोगे 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 कट रहा है, 11 से इसको काटिए, आप बोलोगे 11 का ना 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 से 44 54 आ गया। मतलब मैं अब इससे 13 से और कर लीजिए एक बार, अगर कट गया 13 पंजे 65 और 5 बचा 4, 13 पंजे 65, 5 13 चौका 52, बात तो बन गई, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब इसमें भी देखिए एक बार आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम अपना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, टू वायर्स ऑफ लेंथ 10 मीटर 54 centimeter, 11 meter, 56 centimeter, and both cut into pieces of length x centimeter each, where x is an integer. Find the maximum value of x. 10 मीटर 54 सेंटीमीटर और 11 मीटर 56 सेंटीमीटर के दो तार हैं, लंबाई के दो तार हैं, और दोनों को x लंबाई सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है मैक्सिमम। तो जहां x एक पूर्णांक है, तो हमें x का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, एचसीएफ निकालना है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं 10 मीटर 1000 हो जाएगा, 1000 में 1000 सेंटीमीटर प्लस 54 सेंटीमीटर, हम बोल सकते हैं 100, कितना बोल सकते हैं 1054 सेंटीमीटर। इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऐसी 11 मीटर को 1100 मीटर प्लस 56 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं 1156 सेंटीमीटर,
ऐसा हो गया। अब इनका लीजिए डिफरेंस, डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा इनका, आप देखिए 6 में से 4 गए 2 और 15 कितना आएगा आपका 102, कितना आएगा 102, कितना आएगा 102। एचसीएफ या तो 102 होगा या इसका फैक्टर होगा। तो इसका देखिए आप ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, 42 है क्या, इसका नहीं, 56 है, 56 दूनी 112 होगा, ये भी नहीं होगा। 34, 34 बैठ रहा, देखो 34 दिया, 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 2 3 9, तो 34 कैन बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो 102 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 फैक्टर जस्ट है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 102 है नहीं, तो 102 से वैसे जाना भी नहीं है। ऑप्शन में 34 है, तो 34 कैन बी द ऑप्शन, या 34 कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 8x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 200x एंड 4x की पावर 4 है प्लस 16x की पावर 3 है माइनस के 20x स्क्वायर। हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना, में से फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, आपको इसमें से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 8x स्क्वायर इसमें कॉमन दिख रहा है। तो अंदर कितना बचेगा 1x प्लस 10x, और आपका क्या बचेगा, सॉरी मुझको यहाँ से x 8x कॉमन लेना, तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 10x बच जाएगा और यहाँ पर 25 बच जाएगा, क्योंकि 25 अट्ठे 200 इस तरीके से। अब इसको आपको दिख रहा है 8x आपका यहाँ आ गया, ये x स्क्वायर है, ये प्लस 5 का स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 फर्स्ट a और b की जगह 5 है, तो ये हमारा क्या बना, मैं बोल सकता हूँ इसको x प्लस 5 का होल स्क्वायर बना है। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को मैं यहाँ पे सोल्व कर सकता हूँ। 4x की पावर 4 है प्लस 16x की पावर 3 है माइनस के 20x स्क्वायर है। कॉमन लीजिए, देखो 4 इसमें से कॉमन लिया, अब आपको x स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, तो हमारा यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4x बचेगा, यहाँ पर आपका 20 बचेगा। अब आप देखोगे 4x स्क्वायर को आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आपका आएगा 5, कितना आएगा आपका 5, क्योंकि 20 है 4 बाहर लिया तो 5 बच जाएगा यहाँ पर। अब आपको 5x स्क्वायर को किस में एडजस्ट करना है, 4x में, तो मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस के x बचेगा 4x माइनस के 5। अब आप 4x स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लीजिए, कितना आएगा x, मैंने कॉमन लिया तो कितना मेरा बचा x प्लस 5 बचा, माइनस के 1 कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा। अब मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पर कितना आ गया, कॉमन ले अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x माइनस के 1 और x प्लस 5 मेरा यहाँ पर बस। अब बताइए इनका एचसीएफ आपका क्या हो सकता है, आपको पता है कॉमन आपके लिए क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 8 है, तो 4 आ जाएगा, और x यहाँ पे x है और यहाँ x स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1x आ जाएगा। यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 4 था, तो मिनिमम 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पर 4 ही रहेगा। यहाँ पर 1x है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1x रहेगा। अब x प्लस 5 है, यहाँ पर x माइनस के 1 है, तो ये तो होगा नहीं, केवल x प्लस 5 का हम केवल क्या लेंगे, x प्लस 5, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल 2022 में आया हुआ है और इसमें केवल एलसीएम पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर हमने जो डिस्कस करने के लिए इसको क्या है एचसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, इसलिए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ केवल ये होगा। एलसीएम के एचसीएफ ऑफ 1/2 3/4 5/6 एंड 7/8 का क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना इनका एचसीएफ। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में ऊपर वालों का क्या निकलता है, आप बोलोगे ऊपर वालों का निकलता है एचसीएफ, अब नीचे वालों का निकलता है, अब बोलोगे एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऊपर वालों का निकाल दीजिए, एचसीएफ कितना होगा 1 3 5 7 का कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं 1। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 की पावर 8 मैक्सिमम, 2 की पावर 8 मतलब कि 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो 8 तो रहेगा, यहाँ पर एक 3 और है, तो 3 और लीजिए, 8 3 का कितना हो जाएगा 24, यानी कि हम बोल सकते हैं 124 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन। एलसीएम में बहुत डिटेल से मैंने आपको इस चीज के लिए बताया था, ठीक है, वहां पे भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं फ्रैक्शन वाले, तो फ्रैक्शन में आपको मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है, कॉन्सेप्ट भी मैंने लिखा है, तो यहाँ पे ये चीजें डायरेक्ट मैंने आपको कराई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2, 2 की घात 3, 3 की घात 4, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का एचसीएफ क्या है, ये हमको फाइंड करना है। एमटीएस में आया क्वेश्चन है 2019 का है। देखिए एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन लीजिए मिनिमम,
तो 2 की पावर यहाँ 3 है, 2 की पावर 5 है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा? तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, तो कॉमन क्या है? कम मिनिमम वाला, तो 3 की पावर 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर एलसीएम की पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना होता है? मैक्सिमम पावर, यानी कि 2 की पावर कितनी है? मैक्सिमम 5 है, और 3 की पावर यहाँ पे 4 है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका। इस तरीके से करना था आपको। अगर मैं इसमें बोलता कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारा देखिए ये हो जाएगा एक टर्म है, इसमें तो सारी चीजें आ गई, x माइनस के वन, यानी कि ये हो जाता है एलसीएम इस वाले क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। P इतना है, Q इतना है, R इतना है, देन व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन मतलब एचसीएफ पूछना चाह रहा है वो। यदि है ना P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है और R बराबर इतना है, तो P Q R का एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमको। ये भी एमटीएस 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसका, देखो देखो 2 3 और 3 2, सब जगह 2 3 2 3 दिख रहे हैं हमको, तो 2 की पावर कॉमन लीजिए। मैक्सिमम पावर तो इसमें लेंगे नहीं, मिनिमम पावर जो भी होगी वो लेंगे। कॉमन का मतलब यही होता है। यहाँ पे 2 की पावर 8 है, यहाँ की 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 7, तो आपको समझ में आ गया 2 की पावर 3 लेना है हमको। फिर 3 की देखिए, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, तो देखो 3 की पावर क्या लेंगे? 4। तो एचसीएफ आपका क्या आया? ये आया। अगर मैं एलसीएम की बात करता तो यहाँ पे क्या करता? एलसीएम के लिए आप बोलोगे मैक्सिमम पावर लीजिए, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 7 है, तो सबसे ज्यादा कितने हैं? 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 ले लीजिए। अब 3 की पावर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 3 की पावर 5 यहाँ पर मिनिमम पावर, यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको लेनी है एलसीएम से। चलिए ये हुआ आपका क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम के इस टाइप के मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ इसका, एंड ये है हमारा, एंड दिस। तो आपको इनका क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया आपको, देखिए आप क्या है, a की पावर 3 और b है माइनस के a b की पावर 3। ठीक, एक तो ये प्रोसेस चल रहा है आपको, तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको? a b कॉमन लीजिए आप निकालो कितना बचेगा? a स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर बचेगा अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप a की पावर 3 और b की पावर 2 माइनस के a की पावर 2 b की पावर 3, आप यहाँ से कॉमन लीजिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? a स्क्वायर दिख रहा है और b स्क्वायर दिख रहा है, आप ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे a स्क्वायर बाहर ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर a बचा, एक बचा, a की पावर तो एक लिख लिया, b तो बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा। ऐसे a स्क्वायर इधर बाहर आ गया, b दो आए हैं तो एक b बचा, तो b3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा? a b a माइनस के b, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ये ऑलरेडी है तो इसको हम ऐसे लिख कर। अब हम एचसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो देखिए ए बी ए बी ए बी, यहाँ हालांकि ए बी का मैं इसको ए बी का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ए माइनस के बी स्क्वायर से भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए बी की पावर 2 है, या मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, यानी कि एक ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 1 है, यानी कि मैं लिखूंगा ए की पावर 1, बी की पावर यहाँ 1 है, यहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ पर बी की पावर 1 है, तो बी की पावर तो 1 ही रहने वाली। अब a माइनस के भी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक बार मैं माइनस करके लिख सकता हूँ, एक बार प्लस करके लिख सकता हूँ, ये मतलब। तो यानी कि कितना होगा? a माइनस के भी इसमें भी है, a माइनस के भी इसमें भी है, a माइनस के भी, तो यानी कितना? ये हमारा इसका एचसीएफ होने वाला है। अब एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो क्या होगा? एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा हमारा, हालांकि इसमें कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने बताया ये सब एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए हुए हैं, जीपीएम में हुआ। मैंने इसको एचसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एचसीएफ कर रहे हैं तो एचसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन में कुछ है नहीं। बाकी सीपीओ में जब क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि आपको फाइंड आउट करना था, केवल वहां पर एलसीएम फाइंड आउट करना, ना कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन फ्यूचर इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको कैसे करना है। एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? मैक्सिमम पावर लीजिए, देखिए ए बी, यानी कि ए की पावर 2, बी की पावर भी 2। अब यहाँ पे a माइनस के b तो सब में कॉमन है, तो a माइनस के b भी ले लीजिए, और a प्लस बी किसी में नहीं है लेकिन यहाँ है, तो a प्लस बी भी लेंगे। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के, ये भी लिख सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपका? ये वाला बैठ रहा है भी, क्योंकि मैंने बताया ये एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन के ऑप्शन सेट किए गए थे, इसलिए एलसीएम के पॉइंट ये जो ऑप्शन मिल रहा है हमको एचसीएफ का नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एचसीएफ ऑफ हमको इतना फाइंड आउट करना है। देखिए सीजीएल 2022 में आया, दिसंबर 22 में, तो सेम है, देखो एचसीएफ है तो सेम प्रोसेस है, ऊपर वालों का क्या लेना? एचसीएफ लेना। ऊपर वालों का एचसीएफ कितना है? 1 3 5 7 का तो 1 ही आएगा, और 2 4 6 8 का देखो कितना आएगा? 24 आ जाएगा एलसीएम।
कई बार मैं बताया, इसको रिपीटेड भी हो चुका है, अभी पहले भी आपने किया है शायद ये क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन नंबर 20 में हमने किया है। ठीक है, तो 24 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए क्या है, 3 और 4 का एचसीएफ है, तो मैं बोल सकता हूँ एचसीएफ डायरेक्ट अब तो कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस इतनी हो गई है। एचसीएफ कितना हो, 3 और 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब एलसीएम नीचे वालों का एलसीएम 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। ठीक है, बी का कितना है एलसीएम, बी बराबर के एलसीएम ऑफ 16/5 4/25, तो इनका एलसीएम कितना होगा ऊपर वालों का, एलसीएम के लिए ऊपर वालों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम तो बी का कितना हो जाएगा बताइए आप, बी का हो जाएगा ऊपर वालों का 16 हो जाएगा। एचसीएफ की बात करूंगा नीचे वालों की, तो कितना हो जाएगा 5 और 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, ए प्लस बी का आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 3/16 प्लस 16/5 ये फाइंड आउट करनी। लीजिए 80 आ गया, 16 पंजे 80। अब देखो 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 और 16 की इससे 256, 16 16 की मल्टीप्लाई 256 होती है, 15 256 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, अब बोलोगे 271, 61 और 10 71, 271/80। तो ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा कुछ है नहीं आज की वीडियो में, केवल इतना ही था। आई थिंक मैं आपसे बोलता हूँ हमारी एलसीएम की भी वीडियो कंप्लीट हुई, कॉन्सेप्ट 20 समथिंग 20 प्लस ही है पार्ट में, अगर हम देखेंगे एबीसी तो 20 क्वेश्चन हमने वहां पर किए, 30 क्वेश्चन हमने लगभग 29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस किए, 50 क्वेश्चन हमारा ये हो गए। मैं प्रॉमिस करता हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में आपको, केवल आप इनको अच्छे से कर लीजिए। फिर एचसीएफ का हमने कॉन्सेप्ट किया, 23 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए, एक दो क्वेश्चन हमने टाइप में भी लिए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, तो 23 क्वेश्चन ये सफिशिएंट है। 30 या 35 या 40 क्वेश्चन के आसपास, 35 से 40 क्वेश्चन हमारे और आएंगे, तो मतलब ये भी हमारे कितने रहने वाले, 55 क्वेश्चन हम एचसीएफ की प्रैक्टिस करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 30 से या 35 या 40 इतना लगभग हो सकता है, वहां हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन। तो हालांकि वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने एलसीएम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, एचसीएफ भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। बस अब हमको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये भी एक तरीके से मिक्स क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो एलसीएम भी पूछा गया, एचसीएफ भी पूछा गया। अब हमको तो दोनों चीज आती है तो हमने कर दिए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो वीडियो में हम मिलेंगे, इनकी दोनों की मिक्स, पहले हम एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने बताया आपको केवल प्योर, फिर हम दोनों के मिक्स क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग के लिए थैंक यू।